एक बेटा अगर सुसाइड कर लेता है, सुसाइड नोट में लिख देता है कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं आ जाए मुझे अग्नि नहीं दी जाए। उसे उम्मीद थी ना मरते वक्त भी, उसने नहीं लिखा बहन जी के लिए। बोलो, मरते वक्त भी नहीं लिखा बहन जी के लिए। वो बाप अपनी बॉडी को रख के बैठा है बेटे की, काट दिया उसके बेटे को। उसने कहा कि बहन जी आए यहाँ पे। ये आप भी जानते हो, जिसकी सरकार होती है धर्म भी उसका मजबूत होता है और उसके नेता भी मजबूत होते हैं, सारे उसके कार्यकर्ता भी मजबूत होते हैं। अभी कुछ मूर्खों को मैं देख रहा हूँ, लिख रहे हैं कि भीड़ों के सरदार। क्या है ये? कौन हो? नहीं, मैं जाटव चमार नहीं हूँ भाई। एक तरफ आप बाबा साहब के मूवमेंट की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको तोड़ने में लग रहे हैं, तो आप में और भाजपा में फर्क क्या रह गया? अरे कम से कम मैं आपसे बेहतर भाजपा को मानता हूँ। उनका एक कार्यकर्ता बलात्कार भी करे तो पूरी पार्टी उसके साथ में खड़ी हो जाती है। उन लोगों के मनु के विधान ने जो बोला है आज भी वो उसी पे काबिज है। अगर उन्होंने बाबा साहब झंडा नहीं लगाया तो नहीं लगाया, थी किसी की हिम्मत तो उनके कार्यालय में कोई झंडा लगवा लेता। सभी साथियों से जो साथी लाइव से जुड़ रहे हैं वो सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस जगह पहुंचाएं, क्योंकि इस लाइव का जो माध्यम है वो माध्यम कल जो कौशाम्बी का प्रकरण है था उसके लिए है। मैंने कल वीडियो पोस्ट करी, उस पर लिखा कुछ, तो तमाम लोग उस पर नई मुझे ज्ञान, मुझे जानकारियां, बहुत सारी चीजें देने लग गए। वही नहीं, बहुत सारी चीजें फ़ोन के द्वारा भी, फेसबुक के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझे देने को वो लोग तैयार हो गए जो लोग कभी घर से ही नहीं निकले। कुर्बानी और संघर्ष, मेहनत की बात तो दूर रही। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि जब मैं शमशान में गया था तो शमशान में वो लोग थे मरे हुए कब्रों में या जो जल गए, वो भी लोग थे जो ये कहते थे ये सब करने से गलत हो जाएगा। लेकिन अपने हिस्से की लड़ाइयां साथियों लड़नी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने जो अपनी वीडियो पर जो मैंने डाली अपनी आईडी से, उस पर जो मैंने लिखा, पहले तो उस बात को समझो वो लिखा क्या है। आप एक बात और सारी चीजें समझ लीजिए। एक पर्दा खोल देना। आप एक सारी चीजें समझ लीजिए सभी साथी, कि कल का जो मैटर था, कल जो प्रकरण था, वहां कौन कौन लोग थे गाड़ी के पास में। आपने एक चीज नोट नहीं करी, नीले गमछे डले हुए कितने लोग पीछे थे। 2-4 लोगों के हाथों में इधर झंडे थे। और एक वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, तब आप इस बात को जाहिर करना कि मुझे पुराना दिल्ली का वो जेएनयू याद आ गया, जहां भाजपा सरकार बनते ही कितने लोगों के साथ मारपीट, कितना क्या क्या हुआ था। पहले तो मैं बाद में आपसे करूंगा, आप ये वीडियो देखो पहले। देखिए ये कौन लोग हैं, जरा इसको जानने की कोशिश करिए पहले।
आपने ये वीडियो देखी, मैं कल के प्रकरण में बाद में आऊंगा। मैं इस वीडियो का एक सिस्टम मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वीडियो साथियों जेएनयू की नहीं है, ये वीडियो दिल्ली की नहीं है, ये वीडियो कल की कौशाम्बी की है, जो पुलिस के साथ मिलकर भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के, हिंदू महासेना के जितने भी संगठन होंगे या उनसे जुड़े होंगे, ये वो लोग थे जो पुलिस के साथ में पत्थरबाजी कर रहे थे। समझ रहे ना मेरी बात को? उकसाने का काम किसका होता है, गलत करने का काम किसका होता है? क्या इस आजाद देश में जिसको 77 साल, 75 साल, 80 साल, 65 साल, 60 साल आजादी के हो गए, जहां आज तक घटनाएं नहीं रुक रही, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, जहां घटनाएं नहीं रुक रही, एक नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के नेता हैं, लीडर हैं, राजनेता हैं, किसी के यहां खाना खाने नहीं जा रहे थे तो शायद नहीं रोकते। अगर कोई उत्पीड़न, अत्याचार इस पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, ऐसा कौन सा प्रदेश जहां पे उत्पीड़न, अत्याचार ना हो? और जो घटना उनके समक्ष आती, उन्हें लगता है कि मुझे यहां जाना चाहिए, तो वो जाते हैं और पुलिस के द्वारा उनको नीली झंडी मिलती है। सुन लीजिए सबसे पहले आप सभी लोग, खास तौर से बसपा के वो युवा जो इसमें टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको इजाजत नहीं है घर से बाहर निकलने की। मैं इस पे भी आऊंगा कि वो कौन थे। जब वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जहां भी उनको जानकारी मिलती है वो जाते हैं, और जहां हमें भी मिलती है जानकारी हम भी जाते हैं। और भी साथी हैं, आप मुझे पुराने समय से देखते हुए आ रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में। मुझे आज भी याद है, रायबरेली में एक प्रधान को जिंदा जला दिया गया था जहां मैं गया था। तो कंडीशन है साथियों क्या है? पुलिस की नीली झंडी मिलने पर वो गए हैं, और फिर भी जो है वहां पर बहस होती है। आपने वीडियो कल देखी होंगी भाई की, बहस होती है, उनको जाने भी नहीं देते हैं, वो बोल के भी आए हैं वहां पर। ये नई नई बातें नहीं होती हैं। जब अंदर की बातें आप लोगों को, किसी को पता ना हो साथियों, जब तक ज्ञान ना हो, उसमें उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी। पहले तो आप इसको जानिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यही हाल जेएनयू में हुआ था। पुलिस की वर्दियां पहन पहन कर जेएनयू में, एक मुस्लिम कॉलेज और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर कितनी घटनाएं करी थी इन लोगों ने मिल के, आरएसएस भाजपा के लोगों ने, और आज भी करते हैं। और ये आप भी जानते हो, जिसकी सरकार होती है, धर्म भी उसका मजबूत होता है और उसके नेता भी मजबूत होते हैं, सारे उसके कार्यकर्ता भी मजबूत होते हैं। चाहे वो सरकार सपा की रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो। हाँ, मैं इस बात को भी कह सकता हूं, बसपा की सरकार थी लेकिन बसपा के कार्यकर्ता मजबूत नहीं थे। आगरा के थानों की तमाम घटनाएं बता दूंगा, मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। बसपा के नेता मजबूत नहीं थे, ऐसी तमाम घटनाएं मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मेरा विषय सिर्फ यह है कि मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब तक किसी की पूरी जानकारी नहीं हो, उसका अभाव हो, तो उसमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ मूर्खों को मैं देख रहा हूं, लिख रहे हैं कि भेड़ों के सरदार। क्या है ये? कौन हो? नहीं, मैं जाटव चमार नहीं हूं भाई, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं चूड़ा चमार, लोहार, कुमार, धानुक, धोबी, तेली, पाल, बगैर, नट, कंजर, बिन, चौरसिया, तेली, तमोली, काची, कुशवा, बताओ कौन नहीं हूं मैं? एक तरफ मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, एक तरफ आप बाबा साहब के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप उसको तोड़ने में लग रहे हैं। तो आप में और भाजपा में फर्क क्या रह गया? क्या फर्क रह गया बताएं? अरे कम से कम मैं आपसे बेटर भाजपा को मानता हूं। उनका एक कार्यकर्ता बलात्कार भी करे तो पूरी पार्टी उसके साथ में खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है। हमारे यहां कम से कम उसको छोड़ते तो नहीं है।
पार्टी इस्तीफा ले लेती है, उसकी राजनीति खत्म कर देते हैं। लेकिन वो लोग तो नहीं है। उन लोगों के मनु के विधान ने जो बोला है आज भी वो उसी पे काबिज हैं। अगर उन्होंने 52 साल झंडा नहीं लगाया तो नहीं लगाया, थी किसी की हिम्मत कि उनके कार्यालय पर कोई झंडा लगवा लेता? आज अगर कोई उभर के किसी न्याय के लिए, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए आगे बढ़ रहा है, तो आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, अपने भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ राजनीति के लिए। आप मेरी पोस्ट पर हमेशा देखिएगा, मैं किसी की कभी कटाक्ष नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। मैं इस मूवमेंट में 14-15 साल से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूं। मैं जब से काम कर रहा हूं जब भीम आर्मी भी नहीं थी, जब आगरा के कुछ युवा इन सड़कों पर खूब न्याय के लिए लड़ते थे। बताओ, इन चीजों को समझना पड़ेगा कि राजनीति के चक्कर में हम लोग अपने आपसी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। जहां जो बात सही होती है वहां वो बात सही करा करें, और जो बात सही नहीं है वो बिल्कुल सही नहीं है। सुदामा मिश्रा का मैटर था, कितने बसपाई घर से निकले आए थे, कितने गलत शब्द बहन जी के लिए बोले थे। उसमें अगर भीम आर्मी के साथी नहीं जाते, आजाद समाज पार्टी के भाई नहीं जाते, तो उसको पकड़ लेते। इतने गलत शब्दों का प्रयोग बहन जी के लिए जब कभी भी किसी ने किए हैं, चाहे वो कंगना रनौत ने किए हो, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो पोस्टर फाड़ने का, उसमें हमने खूब आंदोलन भी किए और लड़ाई भी लड़ी है, और बसपा वालों से ज्यादा लड़ी है। अगर मैं एक सच्चाई बताने पे आऊं कि बसपा बार बार सरकार बनाने की बात करती, है, तो कितने युवाओं को मौका दे दिया। कैसे सरकार बनानी है, कैसे? घर बैठ के एक सम्मेलन करके, एक फलाना करके ऐसे सरकार नहीं बनती। संघर्ष करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। अभी चुनाव आ जाएगा, अभी बूथ और फलानी कमेटियां चालू हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं है। और मैं आज एक बात और बता दूं, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं, प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं, 2 प्रदेशों का प्रभारी रह चुका हूं, आज भी प्रेजेंट में बिहार की जिम्मेदारी है। कभी भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, हम 20-25 लोग पूरे देश से आते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं, कभी भी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है कि तुम कभी कहीं जाके आगजनी कर दो, तुम कहीं जाके तोड़ाफोड़ी कर दो, कभी नहीं कहा उन्होंने। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम कभी किसी का फलाना कर दो या ठिकाना कर आओ। अरे लाखों कार्यकर्ता होते हैं, हजारों कार्यकर्ता होते हैं, करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो भीम आर्मी के थे, आजाद समाज पार्टी के थे? चलो, ये वीडियो जो आपने देखी इसमें हो क्या रहा है? कुछ लोग आपको उकसाने का काम कर रहे हैं, तो हुआ नहीं क्या? 2 अप्रैल को नहीं हुआ क्या? इस बात से आदरणीय बड़े भाई भी चिंतित रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय हतन सिंह भी चिंतित रहते हैं। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसमें कितने परिवारों का सिस्टम बर्बाद होता है, आपको पता है? इन चीजों को समझो, समझना पड़ेगा। नहीं तो आप तो आज 5 साल में सरकार बनाने का दावा करते हैं और बाद में एक भी विधायक नहीं रह जाता, और कितनों को मौका दिया जाता है। ये भी सच्चाई मत खुलवाइए मुझसे। ना तो हमारे नेता ने हमें ये सिखाया और ना हमारे महापुरुषों ने हमें ये सिखाया। लोग लिख रहे हैं ये कोई आंदोलन बुद्ध का नहीं है, ये कोई आंदोलन बाबा साहब का नहीं है, काशीराम साहब का नहीं है, फूले का नहीं है। समय परिवर्तनशील है। आज अगर भीम आर्मी अपना डंडा मजबूत नहीं करे तो कौन थाने चौकियों में इनसे लड़े? आज एक बाप अगर लाश रखे बैठा है अपने बेटे की, तो इसलिए बैठा है कि उसे उम्मीद है भीम आर्मी से, उसे उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद जी से, उसे उम्मीद है विनय हतन सिंह जी से, उसे उम्मीद है हर भीम आर्मी का उस कार्यकर्ता से, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता से। इसलिए वो अपने बेटे की लाश रख के बैठा है।
एक बेटा अगर सुसाइड कर लेता है, सुसाइड नोट में लिख देता है कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं आ जाए मुझे अग्नि नहीं दी जाए। उसे उम्मीद थी ना मरते वक्त भी, उसने नहीं लिखा बहन जी के लिए, बोलो मरते वक्त भी नहीं लिखा बहन जी के लिए। वो बाप अपनी बॉडी को रख के बैठा है बेटे की, काट दिया उसके बेटे को। उसने कहा कि बहन जी आए यहां पे। जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा है, मैं बता दूं आपको भाई, चुगली और बुराई ये दोनों नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। अगर हम मूवमेंट का काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कैडर की व्यवस्था नहीं है, कैडर विहीन है। अब आप मुझसे पूछ लो कैडर की व्यवस्था, कैडर वाले लोग मुझे 9 साल 10 साल भीम आर्मी को चलाते हुए हो गए। मैंने कैडर वाले लोग बहुत देखे हैं। 20-20 हजार रुपए में कैडर लेने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले। जब कैडर लेके आ जाते हैं तो अपने आप को ही महापुरुष समझना चालू कर देते हैं। मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा मैंने कहां से कैडर लिए हैं। मैंने नाहर सिंह बाबू जी थे, चलो बोल दूं, फिर आप यूं कहोगे कैडर नहीं लिए होंगे, उनके साथ लिए हैं। आरपी अम्बेडकर थे, उनके साथ लिए हैं। मिलिंद थे दिल्ली से, उनके साथ लिए हैं। सहारनपुर जाके आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कैडर कैंप लगाया, मैंने उनके साथ लिए हैं। साथियों एक बात याद रखना, मिशन मूवमेंट की सीधी सी परिभाषा है त्याग और समर्पण। जिस दिन आप अपने मन के अंदर, दिल के अंदर ये सोच लेंगे कि मुझे मूवमेंट अपनी पूरी ईमानदारी से चलाना है, त्याग से चलाना है, तो ये मूवमेंट चल जाएगा। और जिसने भी गद्दारी करी है, ये मूवमेंट नहीं चलता है, ज्यादा समय तक नहीं चलता। इसकी खासियत है और ये कभी बंद नहीं होगा। आप नहीं होंगे ये फिर भी बंद नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा ये फिर भी बंद नहीं होगा, बहन जी नहीं होंगी ये फिर भी बंद नहीं होगा। तो इन बातों को समझा करें, आपस में कटाक्ष करने से कुछ नहीं हो रहा। जहां आपने ये वीडियो देखी, जहां ये नाटक हो रहा है, बताओ कितना बड़ा नाटक है ये। कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगेगा, कितनों के लिए वकील लगेंगे, कितने जमानती लगेंगे। आप मुझसे पूछिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस उम्र में घूम के बैठा हूं। कोसाम्पी मैंने बहुत काम किया है, मैं जानता हूं वहां के लोगों को। प्रयागराज मैंने बहुत काम किया है। यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा है, उसमें बाधा। बताओ, जीवन में अनुभव की कमी होना जरूरी है। कैडर वाले मैंने खूब देखे हैं, भगवान बुद्ध बाबा साहब बन जाते हैं, फिर नीचे नहीं उतरते। जब तक मन के अंदर त्याग और समर्पण की भावना नहीं होती, वो चाहे कैडर ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। अरे इतिहास को पढ़िए, इतिहास को समझिए, यही कैडर है। बाबा साहब ने क्या कहा है, हमें उस पर उतरना है नहीं उतरना। अरे आज पूरा देश जब देखो बाबा साहब के नाम को लेकर चलता चला जाता है। उनकी मूर्तियां तोड़ना है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। समझ रहे हैं ना, पंडित ब्राह्मणों की दुकानें बंद हो रही हैं। अभी जो यादव समाज का मामला है इटावा का, क्या हुआ है उसमें, यही तो हुआ है। और जबकि घनी आबादी वाला है इटावा, बताओ। अब उन्हें याद आई है जब छिड़काव मूत का हुआ था उनके ऑफिस में, जब उन्हें याद नहीं आई। तो जब तक शोषण नहीं होगा नहीं सुधरेंगे। और हमारे लोगों पे तो सदियों से शोषण हो रहा हो, फिर भी नहीं मान रहे। बताइए, मान रहे हैं क्या फिर भी? अगली बैठक में जो मैं दिल्ली में था, तब भाई ने इसी बात पे विचार करके बोला, खुद बोला, हमें हर गांव में लठेत तैयार करने, लठेत, समझ गए ना? कोई किसी की भी बहन बेटी की इज्जत लूट लेगा। खेल तमाशे हो रहे हैं। अपनी जमीन जायदादों के लिए, खेतों के लिए समझौता कर लेते हैं हमारे लोग। बोलो कितने केसों पे हमने काम नहीं किया, कितने केसों पे भाई ने काम नहीं किया है। बाबा साहब कहते हैं जिस जगह सम्मान नहीं हो मत रहो, वहां पे छोड़ दो उस जगह को। नहीं छोड़ते हमारे लोग। इसलिए इन चीजों को समझिए और देखिए।
ये जो मूर्खवादीपन हो रहा है ना, भेड़ों के सरदार फलानों के सरदार, हम बता देंगे सही ढंग से। ये फालतू टीका टिप्पणियां भाजपा वाले करे तो अच्छा लगे, बीजेपी वाली करे तो अच्छा लगे कि हाँ चलो ये दुश्मन है। यार आपस में दुश्मनी, काहे की दुश्मनी है? नहीं क्या करोगे? 2027 में सरकार बना लोगे? चलो मैं दे रहा हूं लिख के, एक भी बसपा का कोई भी व्यक्ति, दिग्गज से दिग्गज नेता आके मुझे बता दे कि हाँ 2027 में हम सत्ता बना लेंगे। चलो बताओ। साथियों बुरी लग जाएगी। 33 सीटों का खेल था, 33 सीटों का। कभी मेरी बात को बुरा मत मानना, पहले आंकड़ा देख लेना। 33 सीटों का खेल था। जो केंद्र में आज जो बन के बैठे हैं ना, ये केंद्र में बनते नहीं अगर बहन जी चाहती तो। दुख होता है इन चीजों का। ये होता है मिशन, पहले तौलो, जब जाके बोलो क्या सत्यता है क्या। अपनी आपसी उसमें आप लोग लड़ाइयां तो कर लो, लड़ लो, फिर वो पुराना बरगद का पेड़ कह रहे हैं, तुम भेड़ कह रहे हो, आपस में लगे रहो। जे मिशन है। क्यों बाबा साहब के नाम को बदनाम कर रहे हो यार? एक भी शोषण नहीं होगा। सत्य बात सुन लो मेरी, लगा लेना स्टेटस पे। एक भी शोषण नहीं हो सकता पूरे भारत में, एक भी। 24-25 लाख रजिस्टर्ड संगठन है बाबा साहब के नाम से, पार्टियां समेत। एक जिला अध्यक्ष या एक उसका अध्यक्ष भी रोड पे निकला है ना, एक भी नहीं होगा उत्पीड़न। अभी देख लो उस मामा को, एमपी के मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान, जिसका हमने सत्यानाश खूब किया है एमपी में काम कर करके। उसने क्या कही है? संविधान के नाम पे रोटी खाने वाली पार्टियां हमें नहीं सिखाए। मेरे साथ में तुम मेरे बारे में गलत जरूर कर सकते हो, गलत बोल सकते हो, लेकिन जो सच है उसको झुठला नहीं सकते। मैं कभी भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा, ना मैंने कभी दिए। भड़काऊ भाषण का क्या मतलब होता है? काम कर रहे हैं समाज में, उबाल है, आता है, हम तैयार है गोली खाने के लिए, लाओ, हम तैयार हैं आज भी। दो मौका हमें, कोई नहीं होगा। चलो मैं बोल रहा हूं लाइव के माध्यम से, बताओ। जीवन में साथियों बहुत कुछ देखा है, पूरा यूपी घूमा है। मिशन मूवमेंट के बारे में मैं इतनी तो जानकारी रखता हूं। ऐसी बात तो है नहीं, मूवमेंट है क्या, मिशन है क्या, और इसके साथ में किन किन लोगों ने गलत किया है मैं जानता नहीं हूं। अभी मैं ही मुंह खोलने निकलूं तो मेरे ही सत्यानाश करने को आ जाएंगे सबरे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और बात वो भी करते हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ। तो कभी कोई नेता नहीं चाहता है, ना तो बहन जी चाहती है किसी पे मुकदमा हो, ना भाई चाहते हैं किसी पे मुकदमा हो। इस बात को समझिएगा। और जबकि मैं खुद बात कर चुका हूं, मेरे सामने की बात है, मैं किससे बोलूं बताओ। तो साथियों इन चीजों का ख्याल रखो, आपसी भाईचारा राजनीति में खराब ना करें, बिल्कुल बना के रखें। उल्टे सीधे शब्दों का आप प्रयोग करोगे, सामने से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये न्यूटन का नियम है, इस बात को याद रखना आप। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम है। इस देश में ना तो बदर फोर्ड पैदा हो सकता है, ना एलन मस्क पैदा हो सकता है, ना न्यूटन पैदा हो सकता है, ना बिल गेट्स पैदा हो सकता है। इस देश में नहीं होंगे भाई। इस देश में धर्म के नाम पे ना जाने कितने बलात्कार हुए हैं। इस देश में धर्म के नाम पे ना जाने कितने खून हुए। ब्राह्मण नहीं है, बनिया नहीं है, ठाकुर नहीं है, ध्यान रखना। 6,743 जातियों में से 3 को निकाल दो तो 6,740 जातियां बचती, 6,740 जातियां बचती हैं। और एक जाति की 7 उपजाति होती है, तो अब अंदाजा लगा लो जातियां कितनी हैं। एमपी चले गए तो पता चल जाएगी तुम्हें नई नई जातियां। पूर्वांचल चले गए तो पता चल जाएगी तुम्हें नई नई जातियां। छत्तीसगढ़ चले जाओ, नई नई जातियां पता चल जाएंगी तुम्हें। तुम सोच भी
आत्मा को कुचलने का काम मत करो। मैं पूरे भारत में देख रहा हूँ कि बाबा साहब के नाम को लेकर खूब रोटी सेकी हैं, खूब रोटी सेक रहे हैं। तो इन बातों में देखो कुछ नहीं रखा है, बातें बहुत सी हैं करने को, मिलेगा मौका तो बताएंगे तुम्हें। तो जीवन में अपने महापुरुषों के लिए जब भी रोटी खाओ तो बाबा साहब का नाम लिया करो, पानी पियो तो बाबा साहब का नाम लिया करो, सुकून मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जीवन में कुर्बानियाँ जरूरी हैं, डाली है। और मैंने जो लिखा है उसको भी देखिए कि इससे अगर मूवमेंट पूरा होता तो हमारे महापुरुष कब का ये कर लेते। और ऐसा नहीं है कि कभी बसपा में ऐसे आंदोलन नहीं हुए हैं, खूब हुए हैं। इतिहास को टटोल लेना, फिर हमसे बात कर लेना। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि परिवार तो है ही, लेकिन उसमें कटाक्षे नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? इन चीज़ों का ख्याल रखिए और हमेशा समाज के लिए समर्पित रहिए। जो चीज़ें हैं कुर्बानी लेके मानती हैं, बिना कुर्बानी के कुछ मिलता नहीं है। आज उनके खिलाफ तमाम तो बातें कर देते हैं, भाई के खिलाफ राजसुकाएँ लगी हैं, खूब काटी है, उनके साथ औरों ने भी काटी है। मुकद्दमे मुझ पे भी हैं, उन पे भी हैं। बताओ क्या बताएं? हम तो आज भी तारीख कर, हमारी भाई आज भी तारीख करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन सोच समझ के किसी काम को करना चाहिए। नेतृत्व विहीन भीड़ वो किसी की नहीं होती है, इस बात को याद रखना आप। ना वो भाई की है, ना वो बहन जी की है, और ना वो मोदी की है, ना वो किसी की है। समझे ना? तो जिस जगह कोई है ही नहीं कछला पर, वहाँ का मतलब क्या हुआ? तुरंत की तुरंत लगा दिया। और दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने ही भाई उसमें कटायत करने को तैयार हो जाते हैं। भाजपा का कौन सा नेता का बयान आया है अब तक? बताओ, किस नेता का बयान आया है अभी तक? किसी का आया है? जो लड़के पलट रहे हैं, नीले गमछे पीछे खड़े हुए हैं, ये तो देखो। लेकिन भविष्य गर्त में आता है। एक बात मेरी याद नोट कर लीजिएगा, सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब तक पहुंचनी चाहिए लाइव। और एक बात मेरी याद नोट करके आप सुन लीजिए कि जितना काम आप बाहर रह के कर लेंगे, जेल में रह के नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी हमेशा नोट करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। तथागत की दया, बाबा साहब की अनुकंपा हमेशा आप पर बनी रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, आदरणीय बड़े भाई जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। खुश रहें, खूब तरक्की करें, आपका परिवार भी खुश रहे।